हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। हम लोग पढ़ रहे हैं नक्सलवाद। तो नक्सलवाद का आज पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं आपका। देखिए, ये नक्सलवाद का पांचवा पॉइंट है प्रभाव। तो देखिए, नक्सलवाद का प्रभाव समूचे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। नक्सल पीड़ित क्षेत्र आज विकास में पिछड़ते जा रहे हैं। विकास का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। इससे वहां के युवा वर्ग में भटकाव की स्थिति देखने को मिल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के निर्दोष ग्रामीण आदिवासी जनता पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दुष्प्रभाव स्पष्टतः देखने को मिल रहा है। इससे देखिए आप, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण आपका प्लांट, उद्योग, कारखाने जैसे व्यवसाय स्थापित नहीं हो रहे हैं, जिससे वहां की युवा वर्ग जो है उनको रोजगार की बहुत कमी है। दूसरा, विद्यालय, अस्पताल, अच्छी सड़कें, लाइट, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों से वहां की जनता लोग आज भी कोसों दूर है, जिससे उनके अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य में पिछड़ते जा रहे हैं। आपका तीसरा देखिएगा, हसीन वादियां, दिलकश नजारे, खूबसूरत मंजर, हसीन वादियां, दिलकश नजारे, खूबसूरत मंजर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण छोटे छोटे व्यवसाय जैसे रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, होटल, लॉज जैसे व्यवसाय नहीं स्थापित हो पा रहे हैं। पर्यटकों के रूप में देखा जाए तो बहुत बेहतरीन नज़ारे आपका स्थल है, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण उतना उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उसी प्रकार घातक है जिस प्रकार दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है। अगर वक्त रहते इस दीमक रूपी नक्सलवाद को समाप्त नहीं किया गया तो पूरे मानव समाज को खा जाएगा। इसमें पांचवा पॉइंट हो गया। आपका छठा पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट में निदान के उपाय। तो इसमें देखिएगा आप, विकास, सुलह और दमन।
निदान के उपाय, निदान के उपाय में आप विकास, सुलह, फिर दमन। तो सबसे पहले देखिए आपका विकास। विकास में देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं हम रोजगार। रोजगार, रोजगार में पहला मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार जो है उसे 365 दिन का मुहैया कराया जाए। कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि को समतलीकरण करके सिंचाई सुविधा हेतु चेक डैम, नलकूप, तालाब का निर्माण किया जाए। चेक डैम, तालाब, नलकूप का निर्माण किया जाए। आपका प्रत्येक गांव में बिजली की सुविधा होनी चाहिए। बिजली की सुविधा, लघु वन पदार्थ पर आधारित, लघु वन पदार्थ पर आधारित कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग जैसे कि बीड़ी पत्ता, कुर्सी, चटाई, लासा, महुआ पर आधारित उद्योग लगाया जाए। शिक्षा, रोजगार के बाद देखिए आप शिक्षा। शिक्षा में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाए। प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाए। प्रत्येक 10 किलोमीटर, प्रत्येक 10 किलोमीटर में एक उच्च विद्यालय की स्थापना किया जाए। तीसरा पॉइंट है कुटीर उद्योग आधारित, तीसरा पॉइंट कुटीर उद्योग आधारित शिक्षा से लेकर कंप्यूटर शिक्षा तक प्रदान किया जाए। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किया जाए। साथ ही उसमें एक कंपाउंडर और एक नर्स की नियुक्ति, साथ ही सप्ताह में 2 दिन एमबीबीएस डॉक्टर का उपस्थिति अनिवार्य किया जाए। चौथा है विस्थापन। विस्थापन में देखिए विस्थापितों में से उनके परिवार से एक को सरकारी नौकरी दिया जाए। इसी में दूसरा है बी, जमीन का मुआवजा, जमीन का मुआवजा प्रति एकड़, प्रति एकड़ 3 लाख दे हो। ये हो गया आपका विकास। अब इसी में देखते हैं दमन, सॉरी सुलह।
देखिए ये आपका सुलह, तो देखिए जो अनजाने में ही सही नक्सलवाद की मानसिकता को स्वीकार कर लिया हो और कोई छोटे घटनाओं को अंजाम दिया हो, उन्हें सुधरने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दोबारा मौका दिया जाए, उन्हें शासन के योजनाओं से लाभान्वित किया जाए और उनके रोजगार की व्यवस्था किया जाए। आपका ये दमन जो निजी स्वार्थ हेतु नक्सलवाद के गिरोह में शामिल हो गए हो और बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया हो, उन्हें उन्हीं की भाषा और शस्त्र से उनका जवाब देना चाहिए। इस हेतु रेड कॉर्नर, तुलसी डोंगर, बस्तर टाइगर, सलवा जुडुम, ग्रीन हन, रेड कॉर्नर, तुलसी डोंगर, बस्तर टाइगर, सलवा जुडुम, ग्रीन हन जैसे सैनिक संगठन का गठन किया गया है। ये आपका छठा पॉइंट निदान के उपाय कंप्लीट हो गया। ओके यार।